हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पीडीएफ। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 है क्लाइमेट। लास्ट वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 के बारे में बात किया था, जिसमें हमने जेट स्ट्रीम के बारे में बात किया था, आईटीसी जेट के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छे से और क्लियर से समझ आए। तो जैसे कि हम इंडियन मानसून के नेचर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट है द ऑनसेट ऑफ द मानसून। मतलब जब मानसून की शुरुआत होती है तो इसके पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। देन रेन बियरिंग सिस्टम। अब रेन बियरिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे कि जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आती है ना, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आती है तो उनके कारण जब रेनफॉल्स होते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे ये पूरे रेन बेयरिंग सिस्टम में। एंड थर्ड है आपका ब्रेक इन द मानसून। ब्रेक इन द मानसून सिंपल सा कि आपके जैसे कि इंडिया में मानसून आ गए हैं 1 जून को। अब किसी किसी भी रीजन से वो कुछ टाइम के लिए डिले हो गए, जैसे कि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, इन इतने टाइम के लिए डिले हो गए हैं, तो ये जो ब्रेक होता है ना, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि समर एंड विंटर दोनों सीजन में लैंड एंड सी अलग तरह से हीट करते हैं। ओके। सन में देखो, समर में सन जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है, जिसकी वजह से देखो, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हुआ है, तो वो समर का टाइम होता है, गर्मी का टाइम होता है। जब ट्रॉपिक गर्मी होता है बहुत ज्यादा, तो आप याद रखना गर्मी है मतलब कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया एंड प्रेशर क्या हुआ है, लो हो गया है। जब लैंड पे टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, तो वो जस्ट अपोजिट आपके सी पे होगा। ठीक है, समर के टाइम पे। एंड विंटर के टाइम पे क्या होता है कि जो सन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे रहता है, वो क्या करता है, डायरेक्टली हीट करता है आपके ओशन को। इसीलिए आपके विंटर में क्या होते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाते हैं ओशन में एंड प्रेशर लो हो जाते हैं। एंड जस्ट अपोजिट होता है लैंड पे कि प्रेशर आपका हाई हो जाता है एंड टेम्परेचर लो हो जाता है। प्रेशर हाई हो जाता है, टेम्परेचर लो हो गया, मतलब आपका विंटर सीजन आ गया। ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चंस करती हूँ कि क्यों तमिलनाडु में विंटर में रेन होता है। तो इसका सिर्फ एक एक रीजन है, क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून की वजह से ही वहां पे रेन होता है। अब क्या होता है कि आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जाता है, तिब्बतन प्लेटू पे हीट करता है, वहां से आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वापस आता है, वो आपके तमिलनाडु कोस्ट पे क्या करता है कि वो रिट्रीट कर देता है, वहां पे रेनफॉल होने लगती है। ठीक है। फिर जो दिल्ली है, दिल्ली में बे ऑफ बंगाल से जो एयर एंड विंड जनरेट होती है, उसके वजह से बारिश होता है, ना कि अरेबियन सी से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि दिल्ली में बे ऑफ बंगाल की वजह से ही बारिश होती है। ठीक है। फिर देखो, ये जो बारिश होती है ना, ये डेट कब कब है, आपके 1 जून में आ जाते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है। फिर जो समर है, समर में आईटीसी जेट क्या होता है, नॉर्थवर्ड में शिफ्ट हो जाता है। जो मानसून है, इंडिया में एंटर कब करता है, साउथवर्ड मानसून केरला में 1 जून। ये देखो, 1 जून को, मतलब 1 जून को आ जाता है, एंटर कर देता है। ठीक है। एंड मुंबई एंड मतलब देखो, जैसे कि 1 जून को यहाँ पे एंटर किया, सॉरी, ये 1 जून को एंटर किया। अब ये आगे चलते चलते 10th जून से 13th जून तक ये पूरा आपका मुंबई से कोलकाता तक पूरा मिड जुलाई तक ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल जाता है। ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं हम लोग रेन बेयरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हमारे इंडिया में टू जो है, टू रेन बेयरिंग सिस्टम है, जो दो मेन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बारिश होती है। जैसे कि ये आपका इंडिया हो गया, तो यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है। तो दो सिस्टम है, तो फर्स्ट है आपका बे ऑफ बंगाल एंड सेकेंड है अरेबियन सी। तो जो बे ऑफ बंगाल है, इसकी वजह से पूरे नॉर्थ प्लेन एरिया में बारिश होती है, बे ऑफ बंगाल की। एंड जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी करेंट्स ऑफ द साउथवर्ड मानसून, इसकी वजह से पूरे जो वेस्ट कोस्ट है ना, उस पे रेनफॉल्स होते हैं। ठीक है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि जो वेस्टर्न घाट, देखो जो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से जाकर के विंड यहाँ पे स्ट्राइक करता है और यहाँ पे पूरी बारिश होती है। और यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल का जो होता है ना, ये विंड ऐसे करके आपके तमिलनाडु के कोस्ट से पैरेलल होकर के ये चले जाती है। तो इसके बाद इसको मैं डिटेल में आपको पूरा बताती हूँ। तो जैसे कि ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वाला जो एरिया है पूरा वेस्टर्न घाट्स का, आपका जो वेस्टर्न घाट्स है, इसके जो ओरोग्राफिक होते हैं ना,
मतलब ओरोग्राफी की वजह से यहाँ पे बारिश होती है। जैसे कि वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े माउंटेन्स हैं, पूरे वेस्टर्न घाट्स पे फैले हुए हैं ना, उनके जो माउंटेन्स हैं पूरे फैले हुए हैं। स्पेशली उनके पोजीशंस एंड फॉर्म्स की वजह से ही रेनफॉल्स होते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट एयर है। देखो वेस्टर्न घाट से पूरे आपके माउंटेन्स हैं वो पूरे स्प्रेड हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का पूरा स्प्रेड हुए हैं, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नम हवा है। तो वो जो मॉइस्ट एयर है ना, वो क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। मतलब कि ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं सी के नज़दीक होने के कारण, मतलब सी से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है उसके कारण वो क्या ऑब्स्ट्रक्ट होती है। और ये क्या होता है कि जो एयर होता है ना, वो फोर्स लगाता है कि वो ऊपर उठे, वो राइज होने के लिए फोर्स लगाता है अलोंग द घाट। तो इन सब वजह के कारण ना वहाँ पे रेनफॉल्स होती है। जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इनके टू फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है द ऑफशोर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन एंड सेकेंड है द पोजिशन ऑफ द इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये जो टू फैक्टर्स हैं पूरे आपके वेस्ट कोस्ट पे रेनफॉल्स होने के। ठीक है, अब हम थर्ड पढ़ते हैं ब्रेक इन द मानसून्स। तो अब मानसून्स में ब्रेक कैसे लगते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून के पीरियड में जो उसके पीरियड्स होते हैं ना, उनके टाइम पे कुछ दिनों तक रेनफॉल्स होने होते हैं। मतलब कि जैसे कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके पीरियड में कुछ दिन तक रेनफॉल्स है। जैसे कि एक रेनफॉल में फिर वापस चले गए, जैसे कि एक या कुछ वीक्स के लिए तक फिर वापस से रेनफॉल्स नहीं हुए, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक इन द मानसून। ठीक है, कि एक टाइम जैसे कि मानसून आ गया, आ करके हुआ, हो करके वापस कुछ टाइम के लिए ब्रेक हो गया, एक दो हफ्ते के लिए ब्रेक हो गया, तो वही होता है ब्रेक इन द मानसून। उस वक्त जो ड्राई स्पेल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है रेनी सीजन्स में। और ये तो ब्रेक होते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग कारण के वजह से ब्रेक होते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर एक ही रीजन नहीं होता है जहाँ पे रीजन नहीं होता है, जिस रीजन में बारिश मतलब कि जो रेनफॉल है वो ब्रेक हो जाए। ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल जो है वो फेल होने के चांसेस होते हैं अगर 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 आईटीसीजेड होता है ना, आईटीसीजेड के साथ रेन बेयरिंग स्टॉर्म्स होते हैं, अगर नहीं आए तो रीजन्स में रेनफॉल हो सकते हैं। आईटीसीजेड के साथ में अगर रेन बेयरिंग्स नहीं आए तो उस जो रीजन है सेंट्रल में, उस रीजन में रेनफॉल हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं रेन। ओके, फिर वेस्ट कोस्ट में जो ड्राई स्पेल्स होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं डे के साथ, जब विंड्स पैरेलल ब्लो करते हैं कोस्ट के साथ। अब क्या होता है कि जो विंड्स होते हैं ये पूरे पैरेलली कोस्ट के साथ ब्लो करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे मतलब कि जो वेस्ट कोस्ट पे जो ड्राई स्पेल्स होते हैं ना, ये पूरे एसोसिएटेड होते हैं उनके साथ। फिर हम बात करेंगे, देखो अल्लीना एंड जो लालीना है, इसके इन अल्लीना लालीना ये सब जो है, इसके जो नॉर्मल सिचुएशंस है, कंडीशंस है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसको आपको मैप से समझाती हूँ। ये वाला जो है ये आपका नॉर्मल ईयर में रहता है, ये आपका नॉर्मल कंडीशंस में होता है। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होते हैं आपके, जब नॉर्मल कंडीशंस में ये होता है कि ये आपका पेरू वाला जो एरिया है, ये आपका पेरू वाला एरिया है, तो ये पेरुवियन करंट यहाँ से जनरेट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कोल्ड करंट जनरेट होती है, जो कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं एंड प्रेशर हाई होता है। ये क्या करता है, एयर को डिसेंड करता है, यहाँ पे एयर डिसेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एयर डिसेंट हो, ये क्या क्या हुआ, ये विंड जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर होता है, इस वाले एरिया में बहुत ही लो प्रेशर होता है। और यहाँ पे एयर क्या करते हैं, एसेंड करती है। जब एयर एसेंड करती है तो यहाँ पे एक पूरा क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। ये जो पूरा फिनोमिना है ये आपका क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में होता है। अगर ला लीना के कंडीशंस में बात करें तो ये क्या हो जाता है, इंटेंसिफाई सिचुएशंस हो जाता है ला लीना के कंडीशन में। यहाँ पे जो प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है ना। एंड जब एक्सट्रीम हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, तो वहाँ पे एंटी साइक्लोन या ड्रॉट आ सकते हैं। एंड जब प्रेशर लो हो जाता है, बहुत ही एक्सट्रीम लो हो जाता है, तो वहाँ पे रेनफॉल एंड फ्लड्स ये सब आ सकते हैं। अगर मैं अल नीनो की बात करूं तो अल नीनो आपके मतलब 2 to 7 ईयर्स के बीच में आते हैं, मतलब कि एकदम बहुत ही ज्यादा नहीं आता, कुछ बहुत सालों में ये होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने बताया था कि आपके लालीना में यहाँ पे आपका बारिश होता है, यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं, एसेंड होने के कारण यहाँ पे डिसेंड होते हैं। अब ये जस्ट
अपोजिट हो जाता है। जो ये होता है ना ला लीना में क्या होता है कि ये जो पेरू वाले एरिया होता है, इस वाले एरिया में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं और यहाँ पे बारिश हो जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जो ये वाला पूरा जो कोस्ट है ना, इस वाले कोस्ट में प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जो ये पूरा पेरू वाले एरिया में है। ठीक है। तो अब अगर मैं इनसे जो इम्पैक्ट होते हैं उनकी बात करूँ, जो अल नीनो का जो इम्पैक्ट है, तो ऑस्ट्रेलियन साइड में क्या हो जाएगा, पूरा ड्रॉट हो जाएगा। फिर जो इंडियन ओशन रीजन है वहां पर भी ड्रॉट ड्रॉट आ सकते हैं। देन जो फ्लडिंग है आपके जो वेस्टर्न साउथ अमेरिका में, वहां पे फ्लड आ सकते हैं। देन आपके कैरिबियन रीजन है वहां पर भी फ्लड आ सकते हैं। फिर आपका जो फिशिंग पोटेंशियल है, ये सब चीज डिक्रीज हो सकता है। ये सब चीज इम्पैक्ट आ सकते हैं इन सब रीजन्स की वजह से। फिर मैं सेकंड बात करती हूँ, मतलब कि फिर हम सीजन्स के रिदम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि कोल्ड वेदर सीजन्स होता है, हॉट वेदर सीजन्स होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन्स होते हैं, देन रिट्रीटिंग मानसून सीजन्स होते हैं। तो हम एक एक करके इनके पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन्स की। ठीक है। तो जो कोल्ड वेदर सीजन है, इसके हम टेम्परेचर की बात करें तो इसके टेम्परेचर को देखते हैं। तो ये आपके मिड नवंबर में नॉर्थ इंडिया में होता है। ठीक है। जब अगर मैं कोल्ड की बात करूँ तो मतलब विंटर की बात कर रही हूँ, तो ये कहाँ पे होता है, आपके नॉर्थ इंडिया में पूरा होता है। ठीक है। नवंबर में, मिड नवंबर से स्टार्ट होता है, जो कि आपका दिसंबर जनवरी फरवरी के मिड तक का होता है। फिर दिसंबर एंड जनवरी जो होते हैं ना, वो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। ठीक है। नदन जो आपके नदन प्लेन्स होते हैं ना, उसके कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। जो डेली टेम्परेचर होते हैं ना 21 डिग्री जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, उससे भी कम होते हैं डेली टेम्परेचर। बहुत सारे जगह पे, मतलब कि नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे जगह पे 21 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होते हैं। और क्या होता है कि जो नाइट टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है डे के कंपेयर में। डे में जैसे कि 21 से कम है, मान लो कि 15 डिग्री है, 15 डिग्री है या फिर 18 डिग्री है, तो रात का जो टाइम रहेगा ना, रात में वो क्या हो जाएगा, 10 डिग्री 11 डिग्री इतने ज़्यादा भी कम हो जाते हैं। कई जगह तो फ्रीजिंग पॉइंट तक का भी, मतलब कि टेम्परेचर एकदम बिलो हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट तक का भी। ठीक है। जैसे कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, वो और पूरे ये सब फ्रीजिंग पॉइंट तक भी चले जाता है। फिर जो पंजाब एंड हरियाणा है, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान है, तो ये क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा दूर है आपके सी से बहुत ही ज़्यादा दूर है, उस कोस्टल एरिया से दूर है, जिसकी वजह से वो जो आपके जो सी कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट है ना, उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। वैसे ही आपके नदर्न साइड में जितने भी आपके हिमालय से जो कुछ भी है, तो उनकी वजह से जो वहाँ पे जो क्लाइमेट क्रिएट होता है, तो वो वाला जो क्लाइमेट होता है, वो भी जो कोस्टल एरिया के पूरे जो हैं, वो लोग भी उस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो जो नॉर्थ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया में जो हिमालयस हैं, हिमालय पे कोल्ड वेव सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, और उनकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वेव क्रिएट होने के कारण। फेब्रवरी के टाइम पे क्या होता है, कोल्ड विंड्स कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान से आते हैं, अपने साथ क्या करते हैं, बहुत सारे कोल्ड वेव्स लेकर के आते हैं, और उनकी वजह से ही वहाँ पे जब कोल्ड वेव सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे आपकी हिमालय पे स्नोफॉल्स होते हैं। ठीक है। अब इसके मैं अगर प्रेशर एंड विंड की बात करूं, तो एंड ऑफ दिसंबर 22 दिसंबर में क्या होता है, सन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन सदर्न हेमिस्फीयर। सन क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर पे आपका एकदम ट्रॉपिकली, मतलब कि वर्टिकल होता है, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। क्योंकि वहां देखो इंडिया में उस टाइम पे क्या है, विंटर है, तो विंटर में क्या होगा कि सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे चले जाएगा। सदर्न हेमिस्फीयर पे चले जाएगा, आपका क्या होगा कि लैंड पे प्रेशर हाई हो जाएगा एंड टेम्परेचर लो हो जाएगा। जब वेस्टर्न जेट स्ट्रीम इंडिया में आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे मेडिटेरियन सी के ऊपर साइक्लोन विंड्स बनते हैं, जो कि जेट स्ट्रीम के साथ ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करते हैं। उसकी वजह से, देखो सिर्फ उसकी वजह से ही अरेबियन सी पे साइक्लोन्स आते हैं विंटर के टाइम पे। ठीक है। अब अगर मैं रेनफॉल की बात करूं, तो जो विंटर सीजन है, तो देखो विंटर सीजन में रेनफॉल नहीं होते। यूजुअली सबको पता है कि जब विंटर सीजन्स होते हैं रेनफॉल्स नहीं होते, लेकिन कहीं कहीं पे हो जाते हैं। जो देखो क्यों नहीं होते इसकी बात करती हूँ। तो देखो जब विंटर सीजन्स में क्या होता है, बहुत कम ह्यूमिडिटी होता है, एंड सेकेंडली ये है कि एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन होता है लैंड पे।
उसकी वजह से रेनफॉल नहीं होते। इसलिए इंडिया में बहुत जगह रेनफॉल नहीं होता विंटर सीजन में, पर कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हो जाता है। अब कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हो जाता है, बाकी हर जगह नहीं होता है। देखो, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कुछ वीक टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं जो कि आपके मेडिटेरियन सी से आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ उसके साथ ही आ जाते हैं, और उसकी वजह से पंजाब, जैसे कि आपके वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ में आ रहे हैं, वो जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं मेडिटेराइन सी के ऊपर में, तो उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से ही आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी में क्या होता है, रेनफॉल होता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल्स होता है किसके लिए, राबी क्रॉप्स के लिए। और जो लोअर हिमालयस होते हैं ना, वहाँ पे स्नोफॉल्स होते हैं। ये जो रेनफॉल्स होता है ना, बहुत ही कम होता है। इनके जो एवरेज विंटर रेनफॉल्स होते हैं ना, दिल्ली में मान लो कि 53 mm तक हो गया, तो पंजाब में आपके 25 mm तक हो गया, बिहार में 18 mm तक हो गया। तो इतने मतलब कि इस तरीके से वहाँ पे रेनफॉल्स होते हैं। अब एक एक करके मैं पूरे पॉइंट बता दी आपको। अब देखो, जैसे कि इंडिया है ना, इंडिया के सेंट्रल पार्ट एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुला पे, मतलब सदर्न पेनिनसुला पर भी ओकेजनली रेनफॉल हो जाती है कभी कभी, मतलब कि जब विंटर के टाइम पे सेंट्रल पार्ट में, मतलब कि सेंट्रल पार्ट और नदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला पे ओकेजनली रेनफॉल हो जाती है विंटर्स में भी। फिर अरुणाचल प्रदेश है एंड असम में है, जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना, असम में भी मतलब कि 25 mm टू आपके 50 mm तक रेनफॉल होता है विंटर में भी। फिर उसके बाद अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्रॉस होते हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से, और ये अपने साथ मॉइस्चर्स ले जाते हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु कोस्ट एंड, देखो, तमिलनाडु के कोस्ट पे एंड आंध्र प्रदेश के साउथ साइड में, देन आपके कर्नाटका के साउथ साइड में, देन आपके साउथ साइड में, ये सब पूरे एरिया में क्या हो जाता है, बारिश हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन के वजह से। फिर मैं बात करती हूँ हॉट वेदर सीजन। तो ये जो हॉट वेदर सीजन्स है ना, ये इसका टेम्परेचर देखते हैं। तो हॉट वेदर में बात कर रही हूँ, मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, समर की बात कर रही हूँ। तो समर है, तो हमारे इंडिया में क्या हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हुआ है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही सन होता है, तो इसका मतलब हमारे इंडिया में क्या होगा, उस टाइम पे गर्मी होगी। तो जो देखो, सन का डायरेक्शन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। फिर ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अप्रैल मई एंड जून मंथ्स जो होते हैं, वो समर मंथ्स होते हैं हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में। फिर जो मोस्ट पार्ट होते हैं इंडिया में, जैसे कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में टेम्परेचर रिकॉर्डेड होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। ठीक है, वैसे ही आपके मार्च में जो हाईएस्ट डे टेम्परेचर होता है ना, वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑकर्स होते हैं डेक्कन प्लेटू में। जबकि अप्रैल में 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच टेम्परेचर पाया जाता है गुजरात एंड मध्य प्रदेश में। ये इसका मतलब कि 43 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है। देन वेस्टर्न घाट्स के जो हिल्स होते हैं ना, वेस्टर्न घाट्स हिल्स पे जो टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री होते हैं, उनके एल्टीट्यूड की वजह से, उनका जो एल्टीट्यूड है ना वेस्टर्न घाट्स, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से उनका जो 25 डिग्री से बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। देन जो कोस्टल रीजन होते हैं ना, कोस्टल रीजन में जो कोस्ट नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड है पैरेलल, जैसे कि ये आपका पूरा कॉस्ट ये आपका पूरा कॉस्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका वेस्टर्न घाट्स है। उसके जस्ट पैरेलल देखो, वो पैरेलल गया पूरा, उसके नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरा पैरेलल गया है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ तक जो टेम्परेचर क्या होता है ना, कम नहीं होता, बल्कि अगर कोस्टल एरिया मतलब कि जो कोस्टल एरिया होता है ना, उससे और आप अंदर जाओगे, जैसे कि कोस्टल एरिया और ऐसे अंदर जाओगे ना, तो टेम्परेचर क्या होता है, ये बढ़ता ही जाता है, ये कम नहीं होता है। ठीक है, फिर हम प्रेशर एंड विंड्स की बात करें, तो समर में जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट अपोजिट होता है सी पे क्या होता है कि टेम्परेचर लो हो जाता है एंड प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। जो समर होता है, समर में आईटीसीजेड क्या होता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पूरा। जो थार डेजर्ट है, उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट टू पटना तक एक्सटेंड होता है ना पूरा, जो ये प्रेशर लो होने के कारण वहां तक पूरा एक्सटेंड हो जाता है। फिर आईटीसीजेड होता है ना, आईटीसीजेड के नॉर्थ वेस्ट में होने की वजह से ही नॉर्थ प्लेन में जो विंड होती है,
वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड हॉट होती है, क्योंकि आपको पता है एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है, फिर वहाँ पे ITCZ पूरा बेल्ट आ जाता है आपके नॉर्थ वेस्ट पे, तो उसके वजह से ही यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है और हॉट हो जाती है। और ये जब होता है ना, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं पता है? उसे हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, जो कि साल में आता है कुछ 9 दिन के लिए या कुछ दिन के लिए आता है। तो वो उस टाइम जो एयर्स ब्लो होती है ना, वो आफ्टरनून में जो एयर्स ब्लो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है एंड ड्राई होती है, और उसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। फिर जो डस्ट स्टॉर्म है ना, इवनिंग में बहुत ही कॉमन हो गए हैं। कहाँ? जो मई के टाइम में आते हैं, पंजाब, हरियाणा, देन ईस्टर्न राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये सब जगह में बहुत कॉमन हो गए हैं जो डस्ट स्टॉर्म में आते हैं जो। फिर मैं बात करूंगी कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो मई में नॉर्थ वेस्ट, जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न जो प्लेन है, प्लेन में बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत हाई हो जाता है एंड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। अब जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसके जो ट्रेड विंड्स हैं, उसे हम लोग मतलब क्या बोलते हैं? समर मानसून ब्लो बोलते हैं, जो कि इंडियन ओशंस को क्रॉस करके बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी से होते हुए लैंड पर आते हैं। देखो क्या होता है कि ये आपका, सॉरी, ये आपका इंडिया है, ये आपका अरेबियन सी है एंड ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो इससे क्या होता है कि इधर से क्रॉस करते हुए, जैसे कि इक्वेटर्स के पास से वहां पे जो विंड्स ऑकर होके आ रही है, तो विंड्स क्या होती है? ये पूरा आपके अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते हुए जाती है। ठीक है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड होते हैं ना, मतलब कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड से ही जो इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल होता है। इस विंड के वजह से, देखो, इस विंड के वजह से समर के लास्ट में रेनफॉल्स होते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर बिल्ट इन द इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बिल्ड होता है, इसकी वजह से यह होता है। ठीक है, और यह जो मानसून, मतलब कि यह मानसून जून में मलाबार कोस्ट पे स्ट्राइक करता है सबसे पहले। फर्स्ट, मैंने जो अभी बताया आपको कि 1 जून पे आपके केरला में आता है, मतलब ये आपके जून में क्या करता है? मलाबार कोस्ट पे स्ट्राइक करता है एंड नवंबर में यह कंट्री, मतलब कि ये कंट्री से चला जाता है। ठीक है, तो ये जो मानसून है ना, इसके 2 ब्रांच है, जैसे कि 2 ब्रांच है, 2 ब्रांच की वजह से ये मानसून होता है। फर्स्ट जो मैंने बताया आपको, अरेबियन सी ब्रांच, एंड सेकेंड है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये जो है। अब मैं आपको ये अरेबियन सी ब्रांच के बारे में बताती हूँ। तो ये जो मानसून विंड्स, आप देखो, जो मानसून विंड्स अरेबियन सी से ओरिजिन होते हैं और फर्दर यह 3 ब्रांच में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, एक तो अरेबियन सी से ओरिजिन होते हैं एंड 3 अलग अलग ब्रांच में स्प्लिट हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो ब्रांच में स्प्लिट होते हैं, तो इसका जो फर्स्ट ब्रांच वेस्टर्न घाट्स पे जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जा करके डायरेक्ट वेस्टर्न घाट से पहले ये स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ब्रांच होता है, जिसके वजह से पूरे वेस्टर्न घाट में रेनफॉल होता है, रेनफॉल होती है एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल्स होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर तक भी यहाँ पे रेनफॉल्स होती है। सबसे पहले ये वेस्टर्न घाट्स पे जा करके स्ट्राइक करता है, देन सेकंड ये क्या करता है, जो इसका सेकंड ब्रांच है, ये क्या करता है? जा करके नॉर्थ मुंबई के कोस्ट पे जा करके स्ट्राइक करता है। और यह विंड है ना, ये नर्मदा एंड तापी रिवर के साथ चलते हुए सेंट्रल इंडिया है ना, वहां पे एंटर करती है। एंड यह रेनफॉल, जो सेंट्रल इंडिया है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से ही रेनफॉल्स होते हैं सेंट्रल इंडिया में। फिर जो थर्ड होता है, थर्ड ब्रांच क्या करता है कि जो थर्ड ब्रांच मानसून विंड होते हैं ना, ये आपके कच्छ पे जाकर के स्ट्राइक करती है, कच्छ पे स्ट्राइक करती है, कच्छ पे स्ट्राइक करती है। फिर यह राजस्थान के वेस्ट से अरावली के साथ होते हुए पंजाब एंड हरियाणा में जाकर बे ऑफ बंगाल जो मानसून विंड्स होते हैं ना, उनसे जाकर के मिल जाती है। और ये बहुत ही कम रेनफॉल्स क्रिएट करते हैं, मतलब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा रेनफॉल्स नहीं आते हैं, इस वाले पूरे रीजन्स में बहुत कम ही रेनफॉल्स आते हैं। फिर हम देखो, फिर हम बात करेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल है, वो किस रीजन से, मतलब कि बे ऑफ बंगाल में किस तरीके से ओरिजिन्स होते हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, तो अब वहाँ पे कैसे ओरिजिन्स होते हैं मानसून। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या करती है कि, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये अपन की इंडिया है, तो यहाँ पे अरेबियन सी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये वेस्टर्न घाट से यहाँ पे आकर के एक बार स्ट्राइक की, फिर ये आपके यहाँ पे मुंबई के यहाँ पे कोस्ट पे जाकर के स्ट्राइक करती है, देन ये यहाँ पे गुजरात पे स्ट्राइक करती है।
और ये जो बे ऑफ बंगाल वाला जो विंड होता है ना, ये क्या करता है, ये तमिलनाडु के कोस्ट से पैरेलल होकर के ये ऐसे करके आ जाता है, यहाँ पे म्यांमार यहाँ पे स्ट्राइक करता है और ये ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाता है। देखो बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या करता है, पहले म्यांमार के कोस्ट पे जा करके स्ट्राइक करती है, और जो साउथ ईस्ट देखो जो म्यांमार के कोस्ट पे जा करके स्ट्राइक करती है, और जो साउथ ईस्ट बांग्लादेश है ना, वो बांग्लादेश के कुछ पार्ट पर जा करके स्ट्राइक करती है। लेकिन म्यांमार के वेस्ट में एक अरकान हिल्स है, जो मैंने बताया अभी, देखो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे एक आपका अरकान हिल्स है म्यांमार के पूरे कोस्ट में, वेस्ट साइड में, वहां पे एक आपके अरकान हिल्स है, जो कि मानसून विंड देखो जो कि मानसून विंड के बहुत बड़े पोर्शंस को डिफ्लेक्ट करती है, किसे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ वो डिफ्लेक्ट करती है, जिसके वजह से देखो क्या होता है, फिर ये जो मानसून होता है ना, वेस्ट बंगाल में एंटर करती है बांग्लादेश से होते हुए। अब वो क्या किया कि जो अरकान हिल्स है वहां से डिफ्लेक्ट हुआ, अब डिफ्लेक्ट होके ये आपके बांग्लादेश से होते हुए वेस्ट बंगाल में एंटर किया। और ये ब्रांच क्या करता है, जो ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला जो ब्रांच हो, जो डिफ्लेक्ट होकर के आता है वो विंड, वो क्या करता है, एक आपके जो गंगा होता है, गंगा प्लेन में एंटर करती है और पंजाब प्लेन तक चला जाता है वो, ठीक है। एंड जो सेकंड ब्रांच होता है वो ब्रह्मपुत्र वैली से पूरे जो नॉर्थ ईस्ट तक में वो पूरा स्प्रेड होता है, और ये बहुत ही ज्यादा रेनफॉल्स लेके आते हैं अपने साथ, ठीक है। इनकी वजह से यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है ना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल्स होता है। और जो आपको पता है, जो गारो खासी जो हिल्स है, वहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो ये जो बे ऑफ बंगाल है, तो देखो जो डिफ्लेक्ट कर, जो मैंने बताया आपको कि डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्ट करके आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुआ, लेकिन जो इसका सब ब्रांच है वो गारो खासी हिल्स में जा करके स्ट्राइक करती है, और इसके स्ट्राइक करने की वजह से ही यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल्स होते हैं, ठीक है। अब क्यों तमिलनाडु कोस्ट ड्राई रहता है ड्यूरिंग दिस सीजन, इसके टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, जो जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु कोस्ट बे ऑफ बंगाल के पैरेलल में सिचुएटेड है। एंड सेकेंड है, यह जो रेनशैडो एरिया में आता है। देखो रेनशैडो एरिया में क्यों आता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया है आपका, ये तमिलनाडु का कोस्ट है पूरा, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल है, इसके जस्ट पैरेलल से ये विंड चली गई, पहला तो ये फैक्टर है। फिर जो यहाँ पे इसीलिए ये ड्राई रहता है। एंड सेकंड फैक्टर क्या है, जब ये जो आपके वेस्टर्न घाट से जब यहाँ पे विंड, जो अरेबियन सी की विंड स्ट्राइक होती है ना, तो यहाँ पे रेन शेडो का ये काम करती है, जिसकी वजह से इधर यहाँ पे ड्राई रह जाता है, ठीक है। फिर हम जो ये आपके मॉनसूनल जो रेनफॉल्स है ना, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो एक एक करके हम इसको पूरे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट क्या है, जो रेनफॉल्स रिसीव्स होते हैं, मतलब जो रेनफॉल जो साउथवर्ड मानसून से होती है, आपको सबको पता है कि जो ऑलमोस्ट जो रेनफॉल्स है ना रीजन्स, वो साउथ वेस्ट मानसून से ही होते हैं, और वो सीजनल्स होती है, जो जून से लेकर के सितंबर तक होती है हमारे कंट्री में, वो सीजनल्स होती है। देन जो सेकंड है, वो जो मानसून हमेशा क्या होता है, टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, अलग अलग जगह के हिसाब से रेनफॉल्स होते हैं। वेस्टर्न घाट्स में 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल्स होते हैं। तो अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के साइड चले जाऊं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपके जो खासी हिल्स है, वहां पे 400 सेंटीमीटर तक भी रेनफॉल्स होते हैं। तो ये आपके डिपेंड करते हैं कि अलग अलग जगह पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स के कारण, ठीक है। फिर जो मानसून है ना, वो रेनफॉल्स, जो ये मानसून रेनफॉल विंड्स है ना, जब सी से दूर होते जाते हैं ना, तो वैसे ही वो क्या होता है, डिक्लाइन होते जाता है। क्यों, क्योंकि जब देखो अब क्या होता है, सी में पूरा विंड क्रिएट होता है, अब सी से जितना ही दूर जाते जाएगा विंड, उतना ही वो डिक्लाइन करते जाएगा। तो देखो क्या होता है, जैसे कि कोलकाता कितना रिसीव करता है, 119 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव करता है। अगर वो थोड़ा सी से दूर गया तो पटना में 105 सेंटीमीटर तक रेन आता है। फिर थोड़ा और दूर गया इलाहाबाद, तो वहां पे 76 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56, मतलब इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो पूरा डिक्लाइन होते जाते हैं, ठीक है। फिर जो मॉनसून है ना, हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 3/4 टोटल रेन है ना, साउथ वेस्ट मानसून से ही हमारे कंट्री में होते हैं। पूरा 3/4 रेन जो ना साउथ वेस्ट मानसून से होता है, इसीलिए हमारे लिए जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो रेनफॉल जो है ना, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी ना अनइवन है, मतलब कि एकदम अनइवन है ना रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, कहीं पे 12 सेंटीमीटर तक रेनफॉल्स होता है, तो कहीं पे 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल्स होते हैं, ऐसे मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह, ठीक है। फिर कभी कभी जो रेनफॉल्स होते हैं ना, रेनफॉल्स क्या होते हैं कि डिले हो जाते हैं,
डिले हो जाते हैं पूरे कंट्री में, या फिर कभी-कभी क्या होता है ना कि टाइम से पहले भी आ जाते हैं, या फिर टाइम से क्या होता है देखो, कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं हमारे कंट्री में आने के लिए रेनफॉल, और कभी-कभी क्या होता है टाइम से पहले भी चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है हमारे जो क्रॉप्स होते हैं ना उन पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, और ये जो विंटर क्रॉप होते हैं ना ये लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर टाइम से पहले ही ये चला जाता है, रेनफॉल टाइम से पहले ही वो जो रेनफॉल है ना वो चले जाते हैं। फिर लास्ट हमारा एक बचा है सीजन, ये आपका है सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून। तो ये जो रिट्रेटिंग मानसून है ना, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ को रिट्रेटिंग मानसून कहा जाता है। सितंबर के एंड में जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है ना बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। फर्स्ट वीक के सितंबर में राजस्थान में मानसून रिट्रेट्स करता है, और वो फिर राजस्थान में विड्रॉ करके गुजरात से होते हुए गंगा प्लेन्स में और जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, सेंट्रल हाईलैंड्स में सितंबर के एंड तक एंटर करता है। फिर जो अक्टूबर होता है ना, अक्टूबर के बिगनिंग में बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ पार्ट में लो प्रेशर क्रिएट होता है और अर्ली नवंबर तक रहता है, एंड यह कर्नाटका एंड तमिलनाडु के पास मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नॉर्मल आपको बता रही हूँ मैं कि जो जो मैंने बोला था आपको कि ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आई, ठीक है, इंडिया में एंटर की है मेडिटेराइन सी के पास से। फिर यहाँ पे आपका तिब्बत प्लेट्यू है। अब ये तिब्बत प्लेट्यू पे हिट की, अब ये वाला यहाँ से क्या होता है आपका कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आता है। तो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब आते हैं ना, तो इसके वजह से ही आपका रेट रेटिंग होता है तमिलनाडु के कोस्ट पे। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है कि जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है एंड टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक, फिर आपका जो मिड अक्टूबर तक, मतलब देखो मिड अक्टूबर तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर के जनवरी के फर्स्ट वीक, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक से लेकर के जनवरी के फर्स्ट वीक तक इंडिया में क्या होता है कंप्लीटली जो मानसून विंड होते हैं ना इंडिया से चले जाते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ इस चैप्टर्स के बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।